दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की पीएम मोदी ने जारी की पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त, किसानों से संवाद, कोरोना और टीकाकरण पर भी बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली वित्तीय लाभों की 8वीं किस्त जारी कर दी है। इसके साथ ही आज देश में 9.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान आज पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में किसानों को दी गई सहायता राशि, भारत में कोरोना की दूसरी लहर और देश में जारी टीकाकरण को लेकर भी बात की। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जारी है कोरोना का कहर। 3,43,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि 3,994 मरीजों ने तोड़ा दम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना से हो रही मौतों की संख्या घट नहीं रही है। भले ही रोजाना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही हो, लेकिन उच्च मृत्यु दर अभी भी बनी हुई है। आपको बता दें कि गुरुवार को देश में कुल 3,43,122 मामले सामने आए, वहीं 3,994 मरीजों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हालांकि पिछले 7 दिन के आंकड़े बता रहे हैं कि रोजाना के मामलों में कमी आई है। शनिवार को जहां 3,91,000 केस दर्ज किए गए, वहीं गुरुवार को 3,43,000 केस सामने आए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना से अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों को मदद देगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल बोले मैं हूं ना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि राजधानी में काफी दिनों के बाद 24 घंटे में 8,500 से कम केस दर्ज किए गए। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जो बच्चे कोरोना काल में अनाथ हुए हैं, उनकी मदद अब दिल्ली सरकार करेगी। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीते दिनों कई बच्चों के माता पिता की कोरोना के कारण मौत हो गई है। ऐसे अनाथ बच्चों की परवरिश और पढ़ाई का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई बुजुर्ग हैं जिनके जवान बच्चे चले गए हैं और अब घर चलाने वाला कोई नहीं है, जिनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं है, उन बुजुर्गों की भी दिल्ली सरकार मदद करेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चों आप चिंता मत करना, मैं हूँ ना। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की डॉक्टर रेड्डी लैब बनाएगी अब देश में स्पुतनिक वैक्सीन, 995 रुपए होगी एक खुराक की कीमत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के अलावा अब रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी लगाई जाएगी। अगले सप्ताह से ये बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि ये वैक्सीन पहले से मौजूद दोनों वैक्सीनों से थोड़ी महंगी है। स्पुतनिक वी की एक खुराक की कीमत 995 रुपए 40 पैसे होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि स्पुतनिक वी का निर्माण भारत में होगा, इसलिए उसकी इतनी कीमत रखी गई है। भारत में कंपनी का आयात करने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब ने इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि गुरुवार को इस टीके को सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी से मंजूरी मिल गई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनें की है कैंसिल, कईयों का संचालन घटाया। देखिए पूरी लिस्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना काल की दूसरी लहर के बीच भारतीय रेलवे ने लगातार कम होती यात्रियों की संख्या को देखते हुए और कई कारणों से कुछ और स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों का संचालन कम करने का भी फैसला किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे द्वारा कैंसिल की गई स्पेशल ट्रेनों से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए यात्री रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 यानी कि 139 पर डायल कर सकते हैं। इसके अलावा यात्री रेलवे की वेबसाइट और ऐप पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी बोले कोरोना देश का अदृश्य दुश्मन, पर यकीन है कि न भारत इससे हारेगा और न कोई भारतवासी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये महामारी देश का एक अदृश्य दुश्मन है, लेकिन हम सबको मिलकर इससे लड़ना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हार नहीं मानने वाला देश है और मुझे पूरा यकीन है कि भारत इस महामारी का डटकर सामना करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना परीक्षा ले रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की तकलीफों का एहसास भी है और इसे महसूस भी कर रहा हूँ। सरकार सारे गतिरोधों को दूर करने में जुटी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 के मद्देनजर कोरोना की वजह से रद्द हो सकती है अब 12वीं की बोर्ड की परीक्षा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो शिक्षा मंत्रालय कोरोना वायरस की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है उसकी समीक्षा कर रहा है और बोर्ड परीक्षा को रद्द करने पर विचार कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि सीबीएसई द्वारा अगले 2 सप्ताह के भीतर बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा की जा सकती है। इसको लेकर समीक्षा अभी की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि 12वीं कक्षा की परीक्षा के रद्द होने की पूरी संभावना है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना
बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस रिपोर्ट के बिना मुंबई एयरपोर्ट से अब नहीं निकल सकेंगे बाहर, बीएमसी ने एयरलाइंस को लिखी है चिट्ठी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अब बिना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के आप मुंबई एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। खास बात तो ये है कि ये रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर बीएमसी ने सभी एयरलाइंस को चिट्ठी लिखी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना रोकने को लेकर बीएमसी और सख्त हो गई है। इसको लेकर उसने सभी एयरलाइंस के मैनेजर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि देश में कहीं से भी मुंबई आने वाले सभी यात्रियों के पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। इस रिपोर्ट के रहने पर ही यात्री को एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि ये रिपोर्ट पुरानी ना हो। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट सिर्फ 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अवेसी ने कोरोना टीका की कमी और समय अंतराल को लेकर मोदी पर साधा निशाना, कही है ये बड़ी बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी और पहली और दूसरी डोज के बीच समय अंतराल को लेकर मोदी सरकार पर अवेसी ने गुरुवार को जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी और पहली और दूसरी डोज के बीच समय अंतराल को लेकर AIMIM के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अवेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। आपको बता दें कि अवेसी ने गुरुवार को कहा कि देश में कोरोना टीके की कमी केवल नरेंद्र मोदी के कारण है। उन्होंने आदेश देर से दिया और उनकी पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने कहा कि वे लोगों से झूठ बोलते हैं। कोरोना की पहली खुराक के बाद 4 सप्ताह के बाद दूसरी खुराक लें, फिर इसे 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। अब ये 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया। ये उनके नीतिगत पक्षाघात को दर्शाता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पंजाब का अब 23वां जिला बन गया है मारेल कोटला। कैप्टन ने खोल दिया है घोषणाओं का पिटारा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मारेल कोटला पंजाब का 23वां जिला बन गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ईद उल फितर के मौके पर मारेल कोटला को जिला घोषित करने के साथ ही शुक्रवार को इस नए जिले के लिए नए DC की नियुक्ति का भी ऐलान कर दिया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कैप्टन ने उपहारों की घोषणा करते हुए ये कह दिया कि शेर मोहम्मद खान के नाम पर 500 करोड़ रुपए की लागत से मारेल कोटला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 12 करोड़ रुपए की लागत से लड़कियों के लिए एक और कॉलेज की स्थापना की जाएगी। एक बस स्टैंड, एक महिला थाना भी बनेगा, जिसे सिर्फ महिला कर्मचारी ही चलाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना वायरस से 97 लोगों की मौत, जबकि संक्रमण के 4362 नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 97 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4362 नए मामले सामने आए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में 22,399 मामले सामने आए, जबकि 89 की मौत हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना महामारी के बीच चक्रवाती तूफान का खतरा, NDRF की टीमें तैनात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में उथल पुथल चल रही है। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके अरब सागर से सटे लक्षद्वीप की तरफ बढ़ने की आशंका है। विभाग ने रविवार को चक्रवाती तूफान के जन्म की भविष्यवाणी की है। इसका असर देश के कई हिस्सों केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि दक्षिणी केरल के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश की सूचना मिली है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक दक्षिणी केरल के कई हिस्सों में सुबह 8:30 बजे भारी बारिश हुई। आपको बता दें कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने इन इलाकों में अपनी टीमें तैनात कर दी हैं। आपको बता दें कि केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लिए कुल 53 टीमें निर्धारित की गई हैं, जिनमें से 24 टीमें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।